तो यहाँ से चढ़ के जाता था और महारानी जो होती थी वो यहाँ से डोली के अंदर जाती थी। क्यों? क्योंकि इसी रास्ते में आता है शिला माता। कितना सा लग रहा होगा दोनों के बीच में। पूरा बाथरूम का ऊपर का सर बना हुआ है और नीचे राजा बैठा करता था और दोनों तरफ से आप देख रहे होंगे रास्ते जा रहे हैं, ठीक है। तो एक तरफ से पुरानी इमारत यही हुआ करती थी, समझ सकते हैं। तो अभी हम अंदर की साइड चलते हैं और आपको अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मोहम्मद इमरान आपका हो दोस्त, आपके अपने चैनल में सबकी मंजिल। दोस्तों आज मैं आया था राजस्थान के अंदर, राजस्थान के एक बेहतरीन शहर यानी कि पिंक सिटी जयपुर के अंदर, और मैं आया हूँ आज आमेर किला दिखाने के लिए आपको। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे खतरनाक पड़ गई बारिश, जो उसने काफ़ी मज़ा किरकिरा कर दिया। लेकिन बारिश अब हल्की होने के बाद आप इसका नज़ारा देख सकते हैं, कितना ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा आ रहा है दोस्तों। वहाँ से दिखाओ उधर पूरा पहाड़ी के ऊपर जो बादल दिखाई दे रहे हैं आपको, वो कितना खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो इसका इतिहास और इसके बारे में बताने से पहले सबसे पहले तो अभी नज़ारा देखिए कि दिल खुश हो गया कसम से कि हल्की हल्की बूंदीबांदी चालू हो गया इसे बनाने के लिए। तो दोस्तों पहले हम कवर करेंगे आमेर किले को, ठीक है दोस्तों। तो उसका पूरा इतिहास, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो पूरी हम डिटेल के साथ आपको बताएंगे। और एक सुरंग जाया करती थी, एक रहस्यमय सुरंग, जो आज से लगभग 350 साल पुरानी सुरंग है वो दोस्तों, जो आमेर किले से जाती है जयगढ़ किले तक। जो ऊपर आप देख रहे हैं इमारत जो अभी बादलों के अंदर छुपी हुई है, वो है जयगढ़ किला दोस्तों, जो इस किले से लगभग 600 साल पहले बना था दोस्तों। यानी कि 1000 के अंदर वो किले बना था, जिसका नाम है जयगढ़ किला। वो किसने बनाया था वो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले हम आमेर किले को पूरा कवर करेंगे, जिसकी बुनियाद 16वीं शताब्दी के अंदर महाराजा मान सिंह ने रखी थी, जो अकबर के एक सेनापति यानी कि 9 रत्नों में से एक हुआ। और उसके बाद 1726 के आसपास महाराजा जय प्रताप सिंह ने इस किले को दोबारा सही तरीके से बनाया और इस जयपुर शहर को बसाया था दोस्तों। तो इसका इतिहास अभी मैं आपको छोटा सा इसमें बताया, अंदर जब मैं पूरा जाता जाऊंगा तो इसका पूरा इतिहास आपको बताता जाऊंगा। और ये किला काफ़ी विशाल किला है दोस्तों। कहा जाता है कि जयगढ़ किले की दीवार और आमेर किले की दीवार जो है वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी दीवार कहलाई जाती है, जो लगभग 13 किलोमीटर की होती है। लगभग 13 किलोमीटर की दीवार है, जो आप पीछे भी देख सकते हैं ऊपर की साइड। उस दीवार का हिस्सा वहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, चौकी वगैरह सब ऊपर बनी हुई है। पूरी दीवार चारों तरफ फैली हुई थी दोस्तों, समझ रहे हैं, जो पूरे 13 किलोमीटर के अंदर आमेर किले और जयगढ़ किले को इकट्ठा करती है, ठीक है। ये 1000 साल पहले जयगढ़ किला बना था दोस्तों, लेकिन उसके बाद राजा मान सिंह ने इसे अपना खजाना छुपाने के लिए इस किले को इस्तेमाल किया था, यानी कि इसे दोबारा बनवाया था अच्छे से 600 साल बाद। फिर 1726 के अंदर सवाई जय सिंह ने इस किले को दोबारा बसाया और उसके अंदर जो सोना छुपाया था यानी कि मान सिंह ने, उसके जरिए इस जयपुर शहर को बसाया था दोस्तों, ठीक है। और यहाँ क्या क्या हुआ वो सब मैं इस वीडियो के अंदर बनाऊंगा। तो हम अब किले के अंदर चलते हैं, आइए। तो दोस्तों अभी मैं मेन गेट की तरफ पहुंचने वाला हूँ, ठीक है। काफ़ी लंबी सीढ़ी चढ़ते हुए आ चुके हैं। ये सीढ़ी आप देख सकते हैं, पूरी सीढ़ी ऐसे जा रही है, ठीक है। तो हम मेन गेट पे जाएंगे आमेर फोर्ट के अंदर। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आप जो ये खंडर देख रहे हैं, ये वो है जो यहाँ पे काली माता का मंदिर बना था सबसे पहले। कहा जाता है कि लगभग 2000 साल पुराना मंदिर हुआ करता था, जब टूट चुका है। जब काली माता को बंगाल से यहाँ पे लाया गया था तो उनके साथ 10 पुजारी आए थे, जो इसी काली माता के मंदिर के अंदर रहते थे ऊपर की साइड। लेकिन अब उन्हें वहाँ शिफ्ट कर दिया गया ऊपर की साइड, ठीक है। तो ये कहा जाता है कि इस एरिया की सबसे पुरानी इमारत यही हुआ करती थी, समझ सकते हैं। तो अभी हम अंदर की साइड चलते हैं और आपको नज़ारा कराते हैं। और इसी के जस्ट पीछे वो स्थान है जहाँ पे जोधाबाई का जन्म हुआ था, समझ सकते हैं। यानी कि आप समझ होंगे अकबर जोधाबाई, तो उनका जन्म हुआ था वहाँ पे और उनकी जवानी भी काफ़ी दिन वहीं बीते थे। तो हम ऊपर की साइड चलते आएंगे।
सो दोस्तों अभी हम इस किले के मेन गेट के अंदर पास आ चुके हैं। आप देख सकते हैं इसे सूरजकुंड गेट बोला जाता था। ये सूरजकुंड का मतलब होता था जो सूरज निकलता था तो उसकी डायरेक्ट किरणें डायरेक्ट अंदर महल में जाती थी इस गेट के जरिए, तो इसलिए इसका सूरजकुंड गेट नाम दिया गया था। और इसके बाद आता है जलेब चौक, पूरा जो मेन चौक है इसका वो आता है, और उसके बाद पूरा महल का नज़ारा चालू होता है। तो हम दिखाते हैं। और इसकी पीछे कई इतिहास है कि साहिब जय सिंह ने मतलब औरंगजेब को चौंका दिया था। वो क्यों चौंकाया था वो मैं आपको अंदर जाके बताऊंगा। यानी कि 3 महीनों तक औरंगजेब को अंधेरे में रखा और 3 महीने बाद औरंगजेब को बुला के अपनी ताकत दिखाई थी। वो ताकत क्या थी वो अंदर जाके मैं आपको बताऊंगा। और गुस्से सारी आप देख सकते हैं दरवाज़ा दोस्तों इसका पूरा, और कितना मजबूती से उसी टाइम की लकड़ियाँ यूज़ हुई हुई है चारों तरफ आप देख सकते हैं। और काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी बड़ा मजबूत दरवाज़ा है, और ऊपर झूमर लगा हुआ है। और उसके बाद जस्ट आता है स्लेब चौक। और जो ये आप तोपे देख रहे हैं दोस्तों, दोनों साइड जो तोपे देख रहे हैं, ये आप तोपे देख रहे हैं दोस्तों, ऐसे साहिब जय सिंह ने पूरी 300 तोपे बनवाई थी। वो भी कहाँ पे, इसी आमेर किले के अंदर, जो अफगान के कारखानों को तबाह करके यहाँ कारखाना बनाया गया था तोपों का। ठीक है, तो उन्हीं उसी तोप के कारखाने के अंदर ये 300 तोपें बनवाई गई थी। ठीक है, और दुनिया की सबसे बड़ी तोप भी इसी किले के अंदर बनवाई गई थी दोस्तों, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं, आइए। ये पूरा जो है ये स्लेब चौक, यानी कि एक ऐसा चौक जहाँ पे सारे पब्लिक इकट्ठा हो और एक सलाब के रूप में है, समझ सकते हैं। तो इसमें इसका स्लेब चौक यानी कि बहुत बड़ा ग्राउंड के रूप में इसका नाम उभर कर आया था। आप देख सकते हैं चारों तरफ। और इस गेट से हम एंट्री लिए, और जो सामने आपको गेट के बाहर दीवार दिखाई दे रही है दोस्तों, उसका इतिहास भी मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या है? तो दोस्तों अब जिस तरफ हम जा रहे हैं वो है इस महल की शाही एंट्री और मेन गेट, जिसे सिंह पुल गेट कहा जाता है दोस्तों। और आप देख सकते हैं इसकी एंट्री कितनी लाजवाब है। दोनों तरफ महाराजा का या कोई भी शाही परिवार का इंसान जाता था तो उसका स्वागत करने के लिए दोनों तरफ लोग खड़े होते थे, और महाराजा यहाँ से चढ़ के जाता था। और जो महारानी होती थी दोस्तों, वो साइड में आप स्लिट देख रहे होंगे, वहाँ से महारानी की डोली उठा के ऊपर की साइड ले जाते थे। यानी कि महाराजा सीढ़ियों पर चढ़ के जाता था और महारानी माची जाती थी। मैं आपको पास चल के दिखाता हूँ, आइए। देखिए दोस्तों, महाराजा तो यहाँ से चढ़ के जाता था और महारानी जो होती थी वो यहाँ से डोली के अंदर जाती थी। क्यों? क्योंकि इसी रास्ते में आता है शिला माता का मंदिर। जो महारानी होती थी वो शिला माता की पूजा करते हुए फिर अपने महल कक्ष के अंदर जाती थी ऊपर की साइड, और महाराजा यहाँ से चला जाता था अपने सिपाहियों से कदम तो कदम बढ़ाते हुए, और महारानी यहाँ से डोली में जाती थी। तो हम तभी सिंह पोल गेट की तरफ जा रहे हैं और आपको नज़ारा कराते हैं, आइए। जा रहा हूँ सिंह पोल गेट की तरफ। ठीक है, जो उस समय की शाही एंट्री हुआ करती थी, और आप पूरा नज़ारा देख सकते हैं। मतलब शाही लोगों की जो एंट्री हुआ करती थी वो यहीं से हुआ करती थी। तो आप अंदर की साइड चलते हैं, ये आप जैसे आएंगे यहाँ पे तो सिंह पोल गेट का पूरा इतिहास लिखा हुआ है कि क्या है सिंह पोल गेट, यानी कि लॉयन गेट। क्योंकि उस समय के जो राजा महाराजा होते थे राजपूतों के अंदर, वो खुद को शेर समझा करते थे, तो इसलिए सिंह का नाम लिया गया। और जय सिंह और मान सिंह, सबके पीछे सिंह लगता था। तो ये है सिंह पोल गेट। तो हम अंदर से चलते हैं। पहले हम अपने टिकट दिखा देंगे, और जैसे हम दाखिल होते हैं सिंह पोल गेट के अंदर, तो आप ये ताला देख रहे हैं दोस्तों, ये उस समय का ताला है, जो आप देख सकते हैं कितना बड़ा है, और इसका वजन लगभग 2.5 किलो का होता है। समझ सकते हैं, आप देख सकते हैं कितना बड़ा ताला है, जो आज भी कभी कभार यूज़ किया जाता है। इसकी चाबी भी इतनी बड़ी होती है। हम जैसे ही अंदर आते हैं तो सामने हमें दिखाई देता है दीवाने आम। समझ सकते हैं, दीवाने आम वो जगह होती है दोस्तों, जैसे मैंने और भी महलों के अंदर बताया आपको, कि जहाँ राजा अपनी प्रजा के लिए सुनवाई करता है। तो ये दीवाने आम है। और यहाँ पे चमक आप देख रहे होंगे, तो उस समय में यहाँ संगमरमर का काम किया गया था दोस्तों, जिसकी वजह से उसकी चमक आज भी यहाँ दिखाई दे रही होगी आपको। और ये बाहर का पूरा काम है, ये लाल बलुग पत्थर से किया गया है, जो राजपूताना तरीका था। और इसके अंदर का जो तरीका है, जो बनावट है, वो मुगलों की है। यानी कि सन
मकराना मार्बल से बना हुआ पूरा अंदर का एरिया, वो मैं आपको चल के दिखाता हूँ। आइए तो दोस्तों ये दीवाने आम हो चुका है, ठीक है। और उसके जस्ट बराबर में गणेश गेट, यानी कि जहाँ गणेश जी की मूर्ति बनी हुई है, आप देख सकते हैं गेट के ऊपर। तो गणेश पोल गेट के नाम से वो मशहूर गेट है, जो शाही परिवारों के लिए होता था, ठीक है। और दीवाने आम मैं आपको दिखाता हूँ, जो जिस दौर के अंदर ये बना था दोस्तों, उस दौर के अंदर मुग़ल और राजपूत यानी कि अलवर के राजा और जयपुर के राजा, ये सब एक हुआ करते थे। तो उसका एकता का सबूत दिखाया गया है कि हाथी के सूंड के ऊपर, सूंड के जगह फ्लावर निकले हुए, आप देख सकते हैं पूरा हाथी की सूंड है और उसके ऊपर फ्लावर निकले हुए हैं। तो ये दोनों की एकता का निशानी थी। और जो बाहर का एरिया है लाल कलर का बना हुआ, वो तो राजपूतों की यानी कि जयपुर के राजाओं की निशानी हो गई। और जो अंदर वाइट कलर का मार्बल लगा हुआ है पूरा, जो अंदर काम हुआ है, वो मुगलों का काम हो गया, यानी कि मुगलों की एकता, यानी कि अंदर का हिस्सा मुगलों का हो गया मजबूत और बाहर का राजपूतानों का। समझ सकते हैं। सो दोस्तों हमारे आज के समय में होते हैं बाथरूम, ठीक है, जहाँ हम नहाते हैं। लेकिन उस समय में क्या होता था, तो दोस्तों उस समय के जो बाथरूम हुआ करते हैं उन्हें बोलते थे हमाम, तुर्किश बाथ। समझ सकते हैं। जो तुर्किश मतलब एक मुकुट की तरह, मतलब राजा के सर के मुकुट की तरह बात हुआ करते थे, जहाँ पे राजा या महारानी बैठ के नहाया करते थे। तो हम पहले राजा का बाथरूम दिखाएंगे, समझ सकते हैं, यानी कि हमाम दिखाएंगे। उसके बाद हम महारानी का बाथरूम दिखाएंगे। आइए, आप जो ये देख रहे हैं दोस्तों, ये है राजा का बाथरूम, जहाँ राजा बैठ के नहाया करते थे। समझ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं तुर्किश की टोपी की तरह पूरा बाथरूम का ऊपर का सर बना हुआ है और नीचे राजा बैठा करता था। और दोनों तरफ से आप देख रहे होंगे रास्ते जा रहे हैं, ठीक है। तो एक तरफ से गर्म पानी आता था और एक तरफ से ठंडा पानी आता था। और ये ठंडा पानी गर्म पानी उस समय में कैसा होता था, तो ये आप जो जाली देख रहे हैं, इसके पीछे कमरे वो करते थे, जिसमें एक कमरे में ठंडा पानी होता था, एक कमरे में गर्म पानी होता था। गर्म पानी तांबे की बड़ी बड़ी प्लेटें होती थी, उसके नीचे लकड़ियाँ जल रही होती थी। जो लकड़ी जलने के बाद तांबा गर्म होता था, उसको पानी गुजरता था तो वो गर्म हो जाता था। वो गर्म पानी यहाँ आता था और ठंडा पानी आके मिक्स होकर जो भाप निकलती थी, समझ रहे हैं, तो उस भाप से राजा नहाता था। और यहाँ पे ह्यूमिडिटी ना हो तो उस समय 2 गेट बनवाए गए थे यहाँ से गैस निकलने के लिए। समझ सकते हैं आप। और कहा जाता है जब वो धुआं जलता था, लकड़ियाँ जलती थी, तो उसकी जो राख होती थी वो यहाँ जम जा करती थी। आप देख रहे हैं ऊपर की साइड, आज भी थोड़े बहुत के निशान हैं। तो वो जो राख होती थी वो किस हमारे काम आती थी, कहा जाता है ये, अब इस पर थ्योरिकल कुछ है नहीं, कि उस राख से रानियों के लिए सोमा बन जाता था। समझ रहे हैं। तो अभी हम उसका वो दिखाने लेके जाएंगे रानियों का बाथरूम, कि वो रानी कैसे नहाती थी। ये राजा का बाथरूम आप देख सकते हैं, पूरा शाही टोपी की तरह बना हुआ पूरा ये। और ये विंडो बन गई सारे स्टीम बाहर निकालने के लिए। तो दोस्तों आप जो सामने देख रहे हैं, जो एक गार्डन बना हुआ है, इसे सेफ्रॉन गार्डन कहते हैं। और इस सेफ्रॉन गार्डन का मतलब था, जो राजा मान सिंह हुआ करते थे, यानी कि अकबर के 9 रत्नों में से एक हुआ करते थे, जब उन्होंने ये किला बनवाया 16वीं शताब्दी के अंदर, तो उन्होंने केसर लगाने का फैसला किया। लेकिन केसर जो होती है दोस्तों, वो होती है ठंडी जगहों पर, यानी कि कश्मीर वगैरह में उगती है। तो यहाँ तो टेम्परेचर 40 डिग्री होता था, 35 डिग्री होता था, तो यहाँ कैसे केसर उग सकती थी। तो लेकिन मान सिंह को केसर उगानी थी, तो उन्होंने आर्टिफिशियल झील बनवाई थी उस समय में, आप देख सकते हैं। और इसके चारों तरफ आर्टिफिशियल झील बनवाई और बीच में केसर उगानी चालू करी। केसर यहाँ उगी लेकिन टिक नहीं पाई, समझ सकते हैं। तो ये उनका सपना फेल हो गया, ठीक है दोस्तों। और इसी जगह पे शूटिंग हुई है, हम साथ की शूटिंग हुई है। यहाँ पे हाथी चलते हुए आते थे मूवी के अंदर, आपने देखेंगे नीचे, दिखाओ गुलजार। यहाँ पे हम साथ की शूटिंग हुई है, यहाँ पे हाथी चल के आया करते थे, आपने देखा होगा मूवी के अंदर। और जोधाबाई जो मूवी आई थी, उसके अंदर राजा माँ बैठे होते थे और गाना चल रहा होता था। उस गाना कौन सा मुझे वो भी ध्यान नहीं, मैं नीचे क्लिप लगा दूंगा, मुझे मिल गई, ठीक है ना, दोनों की। तो ये था केसर का बाग, जैसे सैफरॉन गार्डन भी कहा है, ठीक है। हम चलते हैं और आगे था रानी का तीसरा फोटो था, ये बाग जहाँ पे वो आके नहाती थी। देख रहे हैं आप, ये चारों कोनों पे से रानी उतरती थी नीचे और यहाँ पानी, गर्म पानी भरा हुआ होता था। वो गर्म पानी कैसे आता था दोस्तों,
इधर की साइड छेद हुआ हुआ है, ये जो वहाँ से पानी गर्म हुआ तो वो इन छेदों के जरिए आया। मुझे इधर से आगे दिखाओ, इधर आ लो, घूम के आओ। देखिए दोस्तों, ये जो आप छेद देख रहे हैं वो उस कमरे से पानी गर्म होता था और अंदर ही अंदर यहाँ से निकल के आता था, यहाँ पानी भर जा करता था और रानी यहाँ पर नहाया करती। तो ये रानी का पूरा बाथरूम हुआ करता था, समझ रहे हैं आप। यानी कि रानी के 3 कमरे हुआ करते थे, उधर गर्म पानी हुआ करता था और इस एरिया में ठंडा पानी हुआ करता था। आप देख सकते हैं ये वाला हिस्सा, तो ये पूरा 3 कमरे हुआ करते थे। और यहाँ पे उस समय में शीशे लगे होते थे। ये चीज़ जो आप देख रहे हैं, यहाँ एक दीप जलता था, यहाँ एक शीशा लगा हुआ करता था। आप देख सकते हैं ये जो दीप जलता था तो शीशे के ज़रिए पूरे कमरे में रोशनी हो जाती थी, जैसे आज इस लैंप के अंदर हो रही है। देख रहे हैं आप, उस समय ऐसे हुआ करता था, सब किया जाता है। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे की साइड। ये पूरा हमाम था, आज से 450 साल पहले का, इसे बाथरूम कहा जाता था। तो दोस्तों अभी हम खड़े हैं दीवाने आम के जस्ट सामने है आता है गणेश पोल गेट, जो मैंने आपको बताया था। गणेश पोल गेट के अंदर इसका नाम क्यों गया है, क्योंकि वहाँ पे गणेश जी की मूर्ति बनी हुई है। ठीक है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। और इसकी सबसे मेन खास बात दोस्तों ये है कि जो भी इसके अंदर काम हुआ हुआ है वो सब असली रियल सब्जी और फल फ्रूट से बने हुए, फूलों से बना हुआ, कलरों से काम हुआ पूरा। आप जो देख रहे हैं ऊपर की साइड, और जहाँ तक लोगों के हाथ गए वो चीज़ गंदी होगी, लेकिन ऊपर की चीज़ें जो हैं वो आज भी वैसी की वैसी हैं जो 400 साल पहले इस्तेमाल की गई थी, समझ रहे हैं आप। और मैं आगे से आपको दिखाता हूँ इसकी मतलब उस समय की पेंटिंग कलर जो आज तक महफूज हैं और आज तक बचे हुए 400 साल हो गए। आइए आप देख सकते हैं दोस्तों, ये सारे कलर आज तक अभी भी ऐसे जैसे हैं। जहाँ तक लोगों के हाथ गए वो चीज़ काली होगी, लेकिन ऊपर जाते आते कलरों में अब भी सफाई है काफ़ी ज़्यादा, आप देख सकते हैं, समझ रहे हैं। और एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ, आप जैसे ही यहाँ पर आते हैं और उधर से दिखते हैं तो आपको यहाँ पे शाइनिंग दिख रही कलर देख रहे हैं, गोल्डन कलर का। ये रियल गोल्ड है जो समय पेंटिंग के लिए यूज़ किया गया। जो चमक आप देख रहे होंगे ये रियल गोल्ड की चमक थी दोस्तों, जो पेंटिंग के अंदर यूज़ की गई थी यहाँ पे और उधर की साइड, यानी कि रियल गोल्ड का उस समय का। चलता मंदिर की साइड आइए। तो दोस्तों अब मैं इस टाइम आया हूँ शीश महल के पास, यानी कि शीश महल जो आपने सुना होगा, शीश महल वो शीश महल कहाँ है। तो दोस्तों आमेर के अंदर मौजूद है शीश महल, और इसकी क्या खासियत थी जो इतना मशहूर है पूरी दुनिया के अंदर कि हर कोई शीश में जयपुर आता है तो शीश महल जरूर देखना चाहता है। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये है शीश महल। ये प्योर संगमरमर का बना हुआ है, मकराना मार्बल का, ठीक है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बारीकी है। और संगमरमर के साथ साथ इसके अंदर ग्रे मार्बल भी इस्तेमाल किया गया है ठंडक के लिए, समझ सकते हैं। और उस समय जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कुंडे लगे हुए, उस समय यहाँ केसर के यहाँ पे चादर लटकाई जाती थी, समझ सकते हैं। और ऊपर की साइड से जो छेद नज़र आ रहे होंगे, जब ऊपर पानी भरता था बारिश का, पाइपलाइन होती थी वहाँ पे, तो उससे बूंदे टपक के उस केसर को ठंडा करती थी। और गर्मियों के टाइम यहाँ पे ठंडी हवाएं अंदर जाती थी, समझ सकते हैं आप, जिससे पूरा का पूरा शीश महल ठंडा हो जाया करता था, समझ रहे हैं। और अंदर पूरा शीशों का काम हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ अंदर की साइड आइए। पूरा का पूरा शीश महल का काम हुआ हुआ, कितना ज़्यादा खूबसूरत है। गुजरात अंदर आके दिखाओ, देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत पूरा नज़ारा है शीश महल का। ऊपर की साइड आप देख सकते हैं। स्टार्ट। तो दोस्तों इस टाइम शीश महल के अंदर हम खड़े हैं, और शीश महल के अंदर आप जैसे ही मोबाइल की रोशनी डालेंगे तो रिफ्लेक्ट होकर आपको चारों तरफ नजर आएगी। लेकिन अभी दिन है तो आपको ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आएगा, लेकिन आप यहाँ से इसका पूरा नज़ारा देख सकते हो। पूरा सब जगह शीश महल का काम हुआ हुआ है शीशों का, यानी कि शीशे नहीं है, एक तरह की चमक है जो रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आती थी। उस समय एक धातु होता था, ठीक है, और ये मेन शीश महल होता था उस समय का। आप देख सकते हैं पूरा ये उस समय में 2 बाथरूम हुआ करते थे, ठीक है, बेडरूम हुआ करते थे। बीच में राजा का हुआ करता था और इधर दोनों तरफ महारानियों का हुआ करता था, एक उधर और एक उधर, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन एक खास बात और मैं आपको बताता हूँ जो बहुत कम लोगों को पता है,
इधर गुजर, नीचे बैठो, नीचे बैठो। वो सामने जो खिड़की नजर आ रही है आपको, वहां पे एक चमकदार शीशा नजर आ रहा होगा। ये देखना ऊपर, ये सामने जो नजर आ रही है बिल्कुल, वो एक चमकदार शीशा है। उसके ऊपर एक भगवान की पिक्चर है। तो जब सूर्य उदय होता था, मुझे दिखा, जब सूर्य उदय होता था तो सूर्य की रिफ्लेक्शन से वो रंग बिरंगे कलर अंदर आते थे और पूरे ही रंग महल के अंदर, यानी कि पूरे शीश महल के अंदर वो फैल जा करते थे, समझ रहे हो? जिसकी वजह से उसकी परछाई, यानी कि हिंदू कलाकृति के अंदर वो एक धार्मिक रूप से एक अच्छी परंपरा मानी जाती है कि सुबह होते के सारी जैसे सूरज निकलता है तो उसकी सारी परछाई, यानी कि उनके भगवान की परछाई पूरे शीश महल के अंदर फैल जाकर। दोस्तों आप देख रहे हैं शीश महल के अंदर का नज़ारा, जो एक मैं पुलिस वाले से बनवा रहा हूँ क्योंकि मैं अंदर तो जा नहीं पाया। तो एक पुलिस वाले से अंदर का पूरा नज़ारा मैंने कैप्चर करवाया। दोस्तों कितना खूबसूरत बना हुआ अंदर से ये शीश महल, आप देख सकते हैं। की खासियत थी दोस्तों, जो उस समय बनाई गई थी और आज तक लोगों को पसंद है और आज तक दुनिया के अंदर पूरा शीश महल ही मशहूर है, समझ रहे हैं? तो आज मैंने आपको शीश महल दिखा दिया है जयपुर का। तो हम आगे साइड चलते हैं और इसका पूरा डिस्कवर करते हैं। ऑलमोस्ट हो चुका है और कुछ सीक्रेट चीज़ें हैं वो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर वो इस समय ओपन हो। मैंने बात करी है तो बारिश की वजह से वो चीज़ें बंद कर दी गई हैं, लेकिन अगर कोशिश करता हूँ खुली भी होगी तो वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? आइए। तो दोस्तों इस टाइम में खड़ा हूँ मान सिंह के महल के अंदर, यानी कि जिसने ये किला बनवाया था उसके महल के अंदर खड़ा हूँ। सबसे पहला जो महल बना था मान सिंह का कमरा वो होता था दोस्तों, और जो हमारे पीछे ये होता था बारादरी, आप देख सकते हैं, ठीक है? और जो जोधाबाई मूवी आई थी तो ऋतिक रोशन यहाँ खड़ा हुआ था, ठीक है? और यहाँ से पूरा इंसाफ देख रहा था वो अपना। तो ये पूरा मान सिंह का महल है, आप चाहो तो देख सकते हैं, पूरा चाहो तो फिर पूरा मान सिंह का महल होता था उस समय का। दिखा पूरा महल। तो हम चलते हैं आगे की साइड और आपको नजर आता है। ये तो गणेश जी की जो गायें होती थी उनका नाम मैं बोल रहा हूँ, क्या बोलते थे उन्हें, तो उनकी मूर्ति दिखाता हूँ मैं आपको। उसी समय की 3 साल पुरानी आई है। आप देख सकते हैं दोस्तों, उसी समय की पूरी पीतल की बनी हुई है, देख रहे हैं आप? साफ आ रही है? आप देख सकते हैं पूरी पीतल की बनी हुई है, बढ़िया है ना? आजा। ये पूरा स्टोर बनाया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे एक छोटी छोटी दुकानें बना रखी हैं। हाँ मैं से विजिट लेते हुए आप देख सकते हैं, दोनों तरफ स्टोर बनाए हुए हैं थोड़े थोड़े। यहाँ से हम विजिट ले रहे हैं। पूरा किला कवर हो चुका है दोस्तों ऑलमोस्ट। अब बाहर का रह गया है, वो देखते हैं हो पाता नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत सी चीज़ें बारिश की वजह से बंद कर दी गई है जो हम दिखा नहीं सकते हैं। हाँ कढ़ाइयाँ हैं दोस्तों, मुझसे मेरे साइज से काफ़ी बड़ी है। कितनी बड़ी है दोस्तों, आप देख सकते हैं। उसी समय की कढ़ाइयाँ हैं जिसके अंदर खाना पकता था या सिपाही तेल उबालते थे दुश्मनों पर अटैक करने के लिए। कितनी बड़ी बड़ी दोस्तों, आप देख सकते हैं। ये दोनों रखी हुई हैं इधर की साइड, देखिए कितनी बड़ी है। गुजार एक मेरा फोटो लिए दोनों के बीच में कितना सा लग रहा होगा, दोनों के बीच में देख रहे हो आप, कितनी बड़ी बड़ी है, काफी बड़ी बड़ी है।